वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि स्केल वन ऑफिसर या फिर क्रेडिट ऑफिसर या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्केल वन ऑफिसर होता है, जो कि आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूट होता है या फिर किसी भी दूसरे प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट होता है और वो एज ए स्केल वन ऑफिसर होता है, तो उसकी इन हैंड और ग्रॉस सैलरी कितनी होती है आफ्टर ज्वाइनिंग, उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एक्सेल सीट के थ्रू। और इसमें मैं आप लोग को पूरे मतलब रियल फिगर्स बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से कि जब हम लोग को फर्स्ट सैलरी मिली थी तो कितनी मिली थी एज ए स्केल वन ऑफिसर के तहत में। तो जो हमारी जो बेसिक सैलरी होती है, तो आफ्टर बाई पटाइट हम लोग की सैलरी स्केल वन ऑफिसर की हो गई है 48400। और जो आपको डीए मिलता है वो आपको बेसिक्स का 21.20% मिलता है आपको डीए इसका बेसिक्स का। तो ये कितना हो जाएगा बेसिक्स का, अगर 21.20 हम लोग करेंगे तो 1078 10278। फिर हम जाते हैं एचआरए लेते हैं या फिर कई लोग लीज लेते हैं, तो डिपेंड करता है सी टू लीज और एचआरए का पता चलता है हमको अलग अलग। तो एज कानपुर का मैं एचआरए बता रहा हूँ कि 9.10 समथिंग है ऑफ योर बेसिक्स। तो ये आ जाता है 4363.20, जो कि 9.1 या फिर 9.01 समथिंग ऐसे है एचआरए ऑफ बेसिक्स। या फिर सीसीए उसके पास होता है, जो कि होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये फिक्स्ड होता है। मेट्रो और मेजर सिटीज के लिए इसका रेट होता है 2300। और उसके बिलो जो सिटीज होती हैं उनका 18 या फिर 1.17 समथिंग थाउजेंड कुछ होता है सीसीए। फिर लर्निंग अलाउंस आ जाता है, तो लर्निंग अलाउंस आपको 850 मिलता है। फिर स्पेशल अलाउंस होता है, ये आपको बेसिक्स का 26.50% मिलता है। तो ये आप बेसिक्स का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12847। फिर डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, तो जो ये आपका स्पेशल अलाउंस है इसका जो डीए बनता है वो अराउंड हो जाता है आपको, इतना हो गया 2723.6। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गए तो डी ऑन लर्निंग अलाउंस, तो ये आपको मिल जाता है 180.2। फिर जो आपका ग्रॉस बनता है, तो ग्रॉस आपको बन जाता है 82022। ये अप्रोक्स होता है हर बैंक के, मतलब लगभग तो इसी के बराबर होता है, 82 83 के बराबर ही होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में। फिर आपका डिडक्शन आ जाता है, तो डिडक्शन देखिए, एक एनपीएस का डिडक्शन होता है। तो ये अराउंड बैंक टू बैंक डिफर आपका करेगा, तो 5800 माइनस 5900 इसके बीच में डिफर करता है। और जो भी आप एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं ऑफिसर्स की, एक मिनट फ्रेंड्स, जो भी आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं तो मंथली इसके पैसे डिडक्ट होते हैं। तो किसी बैंक में 200 के करीब होते हैं, किसी बैंक में 300 के करीब होते हैं। तो ये डिफर करता है मंथ टू मंथ, हाँ, आपके एसोसिएशन के बेसिस पे। फिर जो कट के ये मतलब मान लीजिए कितना हो गया, तो अराउंड -7.41% के करीब आपका डिडक्शन होता है ग्रॉस में। तो फिर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 7500 से 7600 के अराउंड नेट आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है आपके लिए एज ए न्यू ज्वाइनी पीओ या फिर स्केल वन ऑफिसर के लिए। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, और कल आप लोग के रिजल्ट आने वाले हैं आईबीपीएस के, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ का। तो उसके लिए अभी मैं एडवांस में आप लोग को बधाई दे रहा हूँ, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके लिए। और जैसा भी आपका रिजल्ट है मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपका रिजल्ट मॉर्निंग में 9 to 10 के बीच में आ जाता है। लिंक तो मतलब वो दे देते हैं, बट वो एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो मॉर्निंग में ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने हैं दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।